हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मकफूर अहमद। हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का, टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डियर स्टूडेंट, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा एंगल पर प्लेस करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करते हैं? थीटा एंगल पर प्लेस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये है, इसमें एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर प्लेस किया जाता है। डाइपोल हमारा ए बी है। डाइपोल की डेफिनेशन बताई गई है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग 2L ले लेते हैं, 2L कंसीडर करते हैं डाइपोल लेंथ। नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है डियर स्टूडेंट F1। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो F2 लग रहा है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, जिसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E से थीटा एंगल पर प्लेस किया गया है। तो पहले हम नेट फोर्स निकालेंगे, तो F नेट जो होगा हमारा वो F1 प्लस F2 होगा। F1 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, देन हमारा हो जाएगा माइनस QE। F2 एज ए पॉजिटिव चार्ज है, देन हमारा हो जाएगा प्लस QE। तो QE कट जाएगा, देन नेट फोर्स हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होगा तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल डियर स्टूडेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होगा तो नेट फोर्स जो है हमारा क्या होगा? 0 होगा, यानी कि उस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं होगा। फिर हम टॉर्क अप्लाई करते हैं। टॉर्क डियर स्टूडेंट, तो टॉर्क आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। फोर्स हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट QE। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लेंगे साइन थीटा के फार्मूले से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपका हो जा रहा है OB, हाइपोटेन्यूज तो आपका 12 है ही है। देन आपका हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू OB अपॉन 2L। तो OB आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2L साइन थीटा। तो फोर्स हमारा डियर स्टूडेंट QE है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 2L साइन थीटा। देन आपका टॉर्क हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। तो Q इंटू 2L आपका क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बताया गया डियर स्टूडेंट कि द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। तो आपका ये Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। देन आपका हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। टॉर्क आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। P हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और थीटा जो है वो P और E के बीच का एंगल है। तो टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डियर स्टूडेंट टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा होगा। तो कभी कभी इसको वेक्टर्स फॉर्म में पूछा जाता है। तो आपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा है कि PE साइन थीटा आपका P क्रॉस E हो जाएगा। तो जब इसको आप वेक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर्स फॉर्म में डियर स्टूडेंट, वेक्टर्स फॉर्म में,
देन आपका हो जाएगा टाउ वेक्टर टाउ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। डाइपोल मोमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो टार्क टाउ जो होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो प्रोडक्ट होगा वो टॉर्क टाउ के इक्वल होगा। टॉर्क टाउ के क्या होगा डियर स्टूडेंट? इक्वल होगा। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी जिसका डाइपोल मोमेंट P है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E से थीटा एंगल पर प्लेस्ड है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है जिसका डाइपोल लेंथ 12 है, जिस पर 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, जिसका डाइपोल मोमेंट स्मॉल p है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E में थीटा एंगल पर प्लेस्ड है। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। अब इसमें कुछ केसेस बनते हैं डियर स्टूडेंट। अगर डाइपोल मोमेंट को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्लेस कर दें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि जीरो हो या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, यानी कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल रखा हो, ऐसे रखा हो, सीधा रखा हो या उल्टा रखा हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा हो, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, देन टाउ आपका 0 हो जाएगा। अगर 180 लेंगे तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री और साइन 180 की वैल्यू 0, देन हमारा हो जाएगा टॉर्क 0। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल प्लेस करेंगे तो टॉर्क ऑन डाइपोल जो होगा डियर स्टूडेंट 0 होगा। टॉर्क ऑन डाइपोल क्या होगा बेटा? 0 होगा। नेट फोर्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि आपका जो डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, उसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, जिससे नेट फोर्स हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब अगर हम डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो जब परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे डियर स्टूडेंट तो थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि टाउ हो जाएगा हमारा पी ई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, देन टाउ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी ई, यानी कि आपका टाउ मैक्स हो जाएगा। मतलब अगर डाइपोल आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड होगा, अगर आपका डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड होगा, देन टॉर्क हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा डियर स्टूडेंट। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड होगा तो टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, Coulomb's law in vector form, principle of superposition, force between multiple charges, electric field strength due to point charge, electric field strength due to multiple charges, आपको डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और टॉर्क, ये सब एक्सप्लेन किया है। ये प्रीवियस लेक्चर में आप हमारी जो प्रीवियस वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, उसमें जाकर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले हमें सबसे पहले एरिया वेक्टर समझना होता है, एरिया वेक्टर। बेटे वैसे एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो प्लेनर एरिया होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ऐसा एरिया जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ऐसे एरिया को हम एज ए एरिया वेक्टर ले लेते हैं। किसी भी सरफेस का जो प्लेनर एरिया होगा उसमें पोसेस मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो ऐसे एरिया को हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। फिर बात आती है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक सरफेस को हेल्ड करते हैं, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है इसके सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डियर स्टूडेंट कंडक्टर के अंदर नहीं पास करती, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है इसके सरफेस पे बाहर बाहर। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू any surface held in electric field is known as electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डियर स्टूडेंट फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई यानी फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मान लीजिए इस सरफेस में, ये जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में हेल्ड है, इस सरफेस का जो छोटा सेगमेंट है चार्ज एलिमेंट, उसका जो एरिया है डियर स्टूडेंट वो डी ए है। क्या बेटा? वो डी ए, स्मॉल सेगमेंट का एरिया। तो इसकी एक फार्मूला पे बेस डेफिनेशन है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टू द एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट डी फाई ले लेंगे, क्योंकि एरिया एलिमेंट लिया जा रहा है डी फाई, स्मॉल सेगमेंट का एरिया। The scalar product of electric field strength and area vector is known as electric flux. It is denoted by phi e. स्मॉल सेगमेंट एरिया के लिए ले रहे हैं तो आपका ये डी फाई भी आपका स्मॉल सेगमेंट के लिए होगा। डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए। अब पूरे के लिए लेंगे, होल सरफेस के लिए लेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर ई होल इंटीग्रेट डी ए। पूरे सरफेस का एरिया, स्मॉल सेगमेंट का एरिया नहीं, तो पूरे सरफेस का एरिया लेंगे तो ए हो जाएगा। देन आपका फाई ए इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए। आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। देन आपका हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी कि फाई ए इज इक्वल टू हमारा डियर स्टूडेंट ई ए कॉस थीटा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर आपसे यूनिट पूछी जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग न्यूटन पर कूलम्ब में मेजर करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की एक यूनिट और होती है, आप उसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, वोल्ट पर मीटर होती ई की यूनिट। और एरिया की यूनिट तो बेटा आपको पता है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा मीटर, देन आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। आपका क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट इंटू मीटर। तो आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब या वोल्ट इंटू मीटर।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इंटू मीटर होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दोनों डेफिनेशन समझ लीजिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद का टॉपिक क्या है बेटा? उसके बाद का टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या है बेटा समझेंगे। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लोज्ड एनी क्लोज सरफेस, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लोज्ड एनी क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon 0 times of the total charge. According to the Gauss theorem, the net electric flux enclosed any closed surface is 1 upon epsilon 0 times of the total charge, Q net. गॉस थ्योरम डियर स्टूडेंट क्लोज सरफेस पे ही अप्लाई होता है, ओपन सरफेस पर अप्लाई नहीं होता। इसको प्रूव करना होगा तो वो जो सरफेस है क्लोज सरफेस, उसके स्मॉल सेगमेंट का एरिया हम लोग DA ले लेंगे, DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो भी हमारा E हो जाएगा बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो डायरेक्शन होगा डियर स्टूडेंट वो पैरेलल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताई गई है कि d phi इज इक्वल टू आपका वेक्टर E डॉट DA होगा, या आप कह सकते हैं phi इज इक्वल टू E होल इंटीग्रेट DA cos 0। यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डियर स्टूडेंट पैरेलल है, एंगल 0 बन रहा है। DA का होल इंटीग्रेट करेंगे तो स्फीयर का एरिया हो जाएगा, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देन आपका हो जाएगा phi इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो phi इज इक्वल टू E होल इंटीग्रेट DA cos 0 की वैल्यू 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज डियर स्टूडेंट, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज आपको बताया गया है A इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा डियर स्टूडेंट वो phi इज इक्वल टू, जहाँ E है वहाँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर पुट कर देंगे, और एरिया तो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर ही है, या आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल। देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E जो हो जाएगा हमारा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम the net electric flux enclosed any closed surface is 1 upon epsilon 0 times of the total charge, 1 upon epsilon 0 times of the total charge. Is that clear? तो बेटा ये जो टॉपिक एक्सप्लेन किए गए हैं इस टॉपिक को एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। इसमें अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नेम है मकफूर फिजिक्स हब।
थैंक यू।